सौर ऊर्जा के प्रमुख देवता सूर्य भगवान है। और रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने रामायण में आदित्य हृदय का उल्लेख है। वशिष्ठ जी महाराज ने रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम को इस आदित्य हृदय का उपदेश दिया था और उन्होंने इसको पाठ करके इनका सूर्य भगवान की स्तुति से फिर उनको रावण पे विजय प्राप्ति हुई थी, क्योंकि वो सूर्यवंशी भी थे। बाद में रघुवंशी हुए, रघुवंशी सूर्यवंशी, और फिर उनका राम का वंश चला आगे। तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में अंतर है। रामचरितमानस जिसके मानस में राम का चरित्र प्रवेश कर जाए, रामचरितमानस। वो वाल्मीकि रामायण है राम का घर, यानी आप अपने हृदय में ही राम को स्थापित कर लीजिए। रमन्ते योगी नाम या च स रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता है वो राम है। और राम बचपन से लेकर अंतिम यात्रा तक राम नाम का उच्चारण हम लोग करते हैं। और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म कई जन्मों तक ऋषि मुनि भी उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हम कहे भगवान हमारे अंत समय राम निकल जाए, तो भी नहीं निकल पाता। तो कोई जनों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, फिर अंत में यदि राम निकल जाता है तो मुक्ति सुनिश्चित होती। इतना प्रभावशाली ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी, यानी भगवान राम से भी बढ़कर उनका नाम है। राम एक तापस्ती तारी, राम जी ने तो केवल एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम ने करोड़ों लोगों को उद्धार कर दिया। इसलिए नाम जाप में सबसे बड़ी शक्ति है। आदत बना लेना चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते उस राम एक सब चीज़ों को मानो, लेकिन एक प्रमुख बना लेना चाहिए। और राम ये जो हम लोग करते हैं, किसी की बपोती नहीं, वेद पुराणों के मंत्र हैं और इनका नाम जापो। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो सुजान मनो मन माही। राम का नाम लेने से भव सागर पार कर जाता आदमी। नाम भगवान का अनन्य है और उनके सेवक हनुमान जी महाराज है। तो ये सारी परंपरा जहाँ हनुमान जी का भी स्मरण चिंतन होता है, वहाँ भगवान राम और राम जहाँ हैं वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। इसलिए भगवान नाम का जाप करें और राम नाम का कीर्तन सुने, श्रवण मनन सुने और मनन करें। तो मनुष्य जन्म बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से मानव शरीर मिला है और उसमें भी ब्राह्मण का शरीर तो अनन्य जन्मों का फल है, अनन्य पुण्यों का फल है। और हमें पूरे जितने भी मनुष्य शरीर प्राप्त है मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है। नहीं तो खाते पीते सोते डरते तो सब जीव जंतु हम सभी। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, ज्ञानो ही तेसाम अधिको विशेषा, ज्ञाने निहिना पशु भी समाना। हम में ज्ञान है, ज्ञान के बल पर हम चंद्रमा तक पहुंच गए, तो निश्चित रूप से जब ऊपर तक पहुंच गए तो भगवान भी कहीं ना कहीं है, उसको देखने की ज़रूरत है। वो कहीं सब जगह कण कण में परमात्मा, लेकिन आपको उनको जगाना है, आपको जागृत करना वो आप ही के पास है। इसलिए मंत्र में शक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करें दृढ़ विश्वास होकर, तो निश्चित रूप से करोड़ों की तादाद में जब मंत्र जाप हो जाते हैं तो आभास होने लग जाता है। और भगवान ऐसा प्रकट रूप में तो आते हैं, जैसे हम भाव करेंगे वैसे ही आएंगे। नहीं तो परमात्मा सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाए बखाना। अनुभव से जाना जाता है परमात्मा। उसको जब अनुभव कर लेते तो वो जिह्वा के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। और उसका सुख जो है नेत्र और उसका जो ध्वनि वो कान ही समझ सकते हैं, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान का स्मरण चिंतन करें। और ये नवरात्रि वगैरह में तो देवी शक्तियाँ वायु आकाश मंडल में देवी शक्ति तत्व उनका विशेष रूप से भ्रमण करता है। और आज किया हुआ नवरात्रि में, दीपावली के रात्रि में, शिव महारात्रि में और होली की रात्रि में, अन्य कोई भी शुभ पर्व पर वो देवताओं के तत्व उसमें विचरण करते हैं
उसमें जल्दी से हमको सिद्धियाँ मिलती है, इसलिए पूजा पाठ का ज़्यादा महत्व है। और वैसे तो प्रतिदिन ही भगवान का काम करना चाहिए, और जो काम मिला है उसे हम बड़ी ईमानदारी से करें, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही देशभक्ति है। जय श्री राम।